नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि आज यहां पर काफ़ी तेज़ गिरावट दिख रही है। घरेलू बाजार में देखें तो 2500 रुपए तक की गिरावट दिख रही है। 94,000 के आसपास एमसीएक्स पर सोना आ चुका है। 5,000 रुपए से ज़्यादा की गिरावट रिकॉर्ड स्तरों से सोने में अब तक देखी जा चुकी है। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। शुक्रिया सोमानी जी। सबसे पहले गोल्ड पर ही मैं आपसे बात करूंगा। जिस तरह से एक तो इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर की खबर, दूसरी तरफ यूएस और चाइना में वीकेंड पे जिस तरह से बातचीत हुई है और आज उसका अंतिम रूप भी उसे देने की संभावना है, जो चाइना की तरफ से साफ इंडिकेट किए गए और नेगोशिएशन का राउंड चल रहा है। क्या लग रहा है इन खबरों के बीच में और भी गोल्ड टूट सकता है क्या? अगर इस तरह के ऐलान चीन और यूएस की तरफ से होते हैं, वो दोनों अगर सही टेबल पर एक रेट पर आ जाते हैं, तो क्या लग रहा है आपको कितनी और गिरावट आ सकती है गोल्ड में? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। सारे सकारात्मक संकेत एक साथ ही आ गए। वीकेंड ऐसा साबित हुआ जैसे मतलब इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज साबित हुआ है। सबसे पहले तो चाइना और यूएस के जो डील है वो एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ चुके हैं। इसी का सबसे बड़ा कारण रहा कि गोल्ड में गिरावट आई। सेकेंडली, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन भी काफी हद तक के ईज हुआ है, तो डॉलर में भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ कमजोरी आई रुपए डॉलर के मुकाबले। तो ओवरऑल जो है गोल्ड में एक बड़ी तेज गिरावट देखने मिली। और साथ ही साथ यह न्यूज भी आ रही है कि रशिया और यूक्रेन में भी बहुत ज्यादा शांति वार्ता की बात निकल कर आ सकती है। तो कुल मिला के गोल्ड के लिए सारे नेगेटिव न्यूज एक साथ आए और इसी की तरफ चलते हैं। एक 2,200 रुपए का तेज गिरावट हमें देखने मिला है। मुझे लगता है दोपहर से इवनिंग तक की ये गिरावट थोड़ा सा और जारी रह सकता है। करीब करीब 93,300 93,500 ये लेवल गोल्ड शाम तक दिखा सकता है और फिर धीरे धीरे दोबारा रिकवरी आने की संभावनाएं लगती है। ओवरऑल अगर सारे संकेत देखे जाए तो $3,200 का गोल्ड जब तक होल्ड करता है, मेरे हिसाब से इसमें ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आता है। और साथ ही साथ इंडियन रुपीस में 92,400 के नीचे अगर क्लोज नहीं आता है तो गोल्ड का जो अप ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट रहने की संभावना मुझे नजर आती है। चांदी को लेकर बताइए सोमानी जी, चांदी आपको कैसी दिख रही? चांदी में हालांकि उस तरह की गिरावट नहीं है, घरेलू बाजार में भी कम गिरावट है, इंटरनेशनल मार्केट में तो तेजी दिख रही है। क्या होगा सर चांदी में? एक इंडस्ट्रियल आइटम है और जब भी इकोनॉमिक के लिए बूस्ट आता है, मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियल आइटम सबसे पहले एक रिकवरी का फेज दिखाने का प्रयास करते हैं। वही हमने बेस मेटल्स में देखा कि कोई तेज गिरावट नहीं है, वही हमने सिल्वर में देखा कि एक बाजार थमासा है गोल्ड के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से 96,000 96,050 के आसपास एक बार दोबारा बाइंग उभर के आ सकती है सिल्वर में। 97,100 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे या उससे पहले थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अनिवार्य है। और मेरे हिसाब से 95,450 के नीचे अगर जाती है तो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो आपको चांदी खरीदने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। क्रूड सर बताइए, क्रूड भी इन खबरों से तेज है, $64 के ऊपर ब्रेंट है। क्या और तेजी दिख रही है यहां से आपको? जी बिल्कुल दुश्मन जी, फंडामेंटली देखा जाए तो क्रूड में कोई ऐसी बड़ी तेजी या बड़ी मंदी अभी मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि सप्लाई बिल्कुल निरंतर है और डिमांड उसके अनुरूप इतनी ज्यादा नहीं है। जो भी नीचे 4750 के लेवल से बूस्ट आया है ऊपर में 5200 के लेवल तक के, तो मेरे हिसाब से पुलबैक रैलीज समझी जाए इसमें। 5265 5270 ये लेवल अगर इवनिंग सेशन तक आता है तो वहां एक फ्रेश बिकवाली की जा सकती है। डाउनसाइड नीचे में नीचे मुझे 5115 का लेवल लगता है और 5325 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर ऊपर जाता है तो वहां बिकवाली करने में मुनाफा साबित हो सकता है। ओके सर, इसके अलावा एक काउंटर बेस मेटल्स में बता दीजिए जहां दिन के दौरान आपको लग रहा है तेजी ज्यादा बढ़ सकती है यहां से। जी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है कॉपर में, जैसे मैंने पहले भी कहा था। नीचे में 842 843 के लेवल आते हैं, ऊपर में 857 858 के लेवल आते हैं। तो मौजूदा करंट लेवल पर मेरे हिसाब से कॉपर बाय करना चाहिए। 844 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 861 के अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आते हैं। अगर चाइना यूएस ट्रेड डील और भी सकारात्मक संकेत में जाते हैं, अगर वहां पॉजिटिविटी हमें निकल कर आती है, तो मेरे हिसाब से कॉपर ही एक ऐसा बेस मेटल काउंटर है जिसमें सबसे बड़ी तेजी बन सकती है। ओके, चलिए सर, अब एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और जीरे के साथ शुरुआत करते हैं। जीरा 21,000 के आसपास आपको कैसा दिख रहा है? जी अभी तो मतलब मेरे हिसाब से जो लास्ट टाइम था 21,100 21,200 के आसपास ये आया था, वहां से अभी जो मौजूदा स्तर है ये जो जून को अट्रैक्ट है 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म रिकवरी फेज आया है जैसे ही वॉर का न्यूज जो ईज आउट हुआ है, उसके चलते एक्सपोर्ट रिलेटेड जितनी भी कमोडिटीज है उसमें एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिली है, एक बूस्टर डोज की तरह साबित हुआ है। बट 22,000 के लेवल पर मुझे लगता है फ्रेश बिकवाली आ सकती है। 22,200 का जून जीरा एक बार सेल करके चलना चाहिए। 22,700 के स्टॉप लॉस से 21,000 लेवल दोबारा आ सकते। हल्दी और धनिया, इन दोनों पर आपकी क्या राय है सर? यहाँ धनिया तो काफी नीचे आ चुका है, अच्छा मौका आप दिख रहा है क्या आपको लेने के लिए?
जी, मुझे तो सर 7400 से 7500 से अच्छा मौका लग रहा था, लेकिन ये 7000 के अंदर के भी लेवल से आ गए, तो मुझे लगता है डिस्काउंटेड रेट में धनिया चल रहा है। 6600 इसका मल्टी ईयर लो है, करीब करीब 4 से 5 साल का लो है। वो लेवल मुझे लगता है कि मेंटेन कर सकता है। 7000 के आसपास के धनिया में एक बार 7400 के लेवल धनिया जरूर दिखा सकता है। हल्दी की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो मुझे लगता है कि 13200 का लेवल हल्दी मेंटेन कर सकता है। ऊपर में 14400 14700 का एक बार दोबारा ये टारगेट दिखा सकता है। ओके, चलिए सर, अब ग्वार सीड ग्वारगम बता दीजिए, क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? ये भी तो काफी नीचे आ चुका है। जी, बड़े मुद्दत के बाद एक हरियाली छाई है। डाउन साइड जो 9400 के लेवल हमने ग्वार गम में देखे थे, अभी 9700 के लेवल के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से कहीं भी 95 साढ़े 95 का बेस एक बना के चलेगा जून का ग्वार गम। वहां खरीदारी करके 98.5 और 10,000 के लेवल अपसाइड हमें देखने मिल सकते हैं। 9320 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय में बना रहना। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें क्या करना है एग्री मार्केट में, नॉन एग्री मार्केट में। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ अभय अग्रवाल होंगे, उनसे जानेंगे बाजार पर क्या नई रणनीति बनानी चाहिए। आज की जो तेजी है ये कितनी टिकाऊ है, किन सेक्टर में उनको लग रहा है दम दिख रहा है, सब चर्चाएं होंगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।